जोहार, मैं निमित सर आप सभी का शिक्षक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो इंग्लिश कोर का पेपर हुआ साइंस और कॉमर्स वाले, वो आज एमसीक्यू बहुत सारा सटीक करके आए होंगे। एकदम 30 में 25 से ज्यादा स्कोर कर पाए होंगे, क्योंकि 25 से ज्यादा क्वेश्चन जो है इस चैनल के माध्यम से वो आ गए, डायरेक्ट देखने को मिले। तो चलिए एक एक करके हम लोग आंसर की का सटीक आंसर देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, पूछा गया नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन डैश। मैंने कराया था जो भी गवर्नमेंट नोटिस जारी करती है वो सीधे न्यूज़पेपर में आती है, न्यूज़पेपर में छपने के लिए। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर कराया हुआ था। आगे बढ़ सकते हैं, व्हाट डज द नोटिस गिव टू द रीडर्स। रीडर्स को नोटिस क्या देता है? वो इंफॉर्मेशन देता है। तो आप सही पता, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वी शुड नॉट इंक्लूड। ये भी मैंने एकदम हुबहू कराया था कि जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे तो पर्सनल कमेंट को हम लोग नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया जो मैं कराया था। विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। तो यार सभी को पता है, ये मैंने करवाया था। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाए, हेडिंग और टाइटल। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 ये भी मेरा कराया हुआ था, 300 वाली सीरीज से ये क्वेश्चन आया है कि फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, वो सेंडर्स एड्रेस से की जाती है, कराया था ना। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। What does the poet expect the fisherman do? सेम क्वेश्चन मैंने कराया था कि पॉइंट जो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि फिशरमैन ना करे, वो वेल मछली को नुकसान ना पहुंचाए। सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन 7 आप लोग देख सकते हैं, What did कमला दास say to her mother? मैंने बताया था जब कमला दास से लास्ट में बिछड़ते टाइम see you soon अम्मा बोली थी। ये भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 8 की ओर। What blots द मैप्स ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन। ये जो क्वेश्चन है एन एलिमेंट्री स्कूल से पूछ दिया, जो आप लोग सोच रहे थे कि डिलीट हो गया, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन जो डी है, डर्टी स्लम्स इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 आप लोग देख सकते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन आया है कि व्हाई वाज द रोड साइड स्टैंड बिल्ट। क्यों बनाया गया था रोड साइड स्टैंड? आप सही पता है, पैसा कमाने के लिए ढाबा बनाया गया था, टू अर्न मनी। ये भी सेम टू सेम आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। फ्रांस लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट। क्या करने के लिए? तो कलेक्ट बर्ड एग्स। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर। द रैक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। ये भी सेम टू सेम कराया हुआ क्वेश्चन है कि आइडेंटिटी नहीं था, राशन कार्ड था। ये क्वेश्चन आर्ट्स वालों को भी पूछा गया था। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 12 की ओर। क्वेश्चन 12 आप लोग देख सकते हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया कि जो मुकेश है वो बिलोंग कहां से करते थे? वो ऐसे फैमिली से बिलोंग करते थे जो चूड़ियां बनाया करते थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बैंगल मेकर्स। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन 13 की ओर। सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया, ठीक है। विच प्रोग्राम वाज द ऑथर ए पार्ट ऑफ। किस प्रोग्राम की पार्ट करती थी? स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। बार बार मैंने बताया था, आएगा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, Why are we different from other Japanese? ये एक स्टेटमेंट है, ये किसने कहा था? आपसे पता है, हैना ने, ठीक है, डॉक्टर सदाव की वाइफ। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 15 की ओर। क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका है। बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने कराया था कि अंटार्कटिका दुनिया की कोल्डेस्ट है, ड्राइएस्ट और विंडीएस्ट है, यानी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, द अमेरिकन सोल्जर हैड बीन। ये टॉम का बारे में बात किया गया, जो टॉम है डॉक्टर सदाव वाला स्टोरी है, उसे बताया गया तो उसको पीठ में गोली लगी थी। शॉट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 17, मेरा 25 बार ये क्वेश्चन कराया हुआ था कि चार्ली के वाइफ का नाम याद कीजिएगा, चार्ली के दोस्त का नाम याद करिए। यहां पर वाइफ पूछ दिया तो लुइजा जो है करेक्ट आंसर। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कल वाला जो आर्ट्स वाला से क्वेश्चन पूछा था वही क्वेश्चन आप लोगों से रिपीट करके पूछा गया कि जो हाउ ओल्ड वाज प्रिंस व्हेन ही वाज रेडिकुलेट द एस्ट्रोलॉजी। तो 10 दिन का था। कितना दिन का था? ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, What kind of a person is Roger's mother in Joe's opinion? रॉजर के मम्मी जो है जो के ओपिनियन में कैसी थी? वो विकेट थी और स्टूपिड थी, ठीक है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की ओर। विच क्या पूछा गया? विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम नरेट टू डेरी। मिस्टर लैम डेरी से कौन सा स्टोरी जो है वो बताया था? द ब्यूटी एंड द बीस्ट को। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 21 की ओर। What problem was faced by चंपारण इंडिगो शेयरक्रॉपर्स। तो इसका जो आंसर होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, वेर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, राजकुमार शुक्ला वाजे। तो राजकुमार शुक्ला वाजे मैंने 25 बार कराया था। ये शेयर क्रॉपर था, क्या था? एक शेयर क्रॉपर था या फार्मर था। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, मेकअप रूम। ये आप सही पता है, जेमिनी स्टूडियो मैंने बार बार कराया था। तो मेकअप रूम किस तरह दिखता था? एक हेयर कटिंग सैलून की तरह। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। द बॉय इन द मेकअप रूम वाज जेलस ऑफ होम। ये जो मेकअप बॉय जो है वो किससे जलता था? सेम टू सेम वही क्वेश्चन किए थे, ऑप्शन भी इसी तरह रखे थे। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, सुब्बू से जलता था। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी सेम क्वेश्चन है कि सोफी का जो फ्रेंड था, क्लासमेट था, उसका नाम क्या था? आज सही पता है, जेंसी नाम था। क्या नाम था? जेंसी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 27, क्या पूछा गया है?
26 में व्हाट काइंड ऑफ ए गर्ल इज सोफी, सोफी किस टाइप की लड़की थी? 25 बार मैंने बताया था सोफी को करके जाना है, एक दिन में सपना देखने वाली लड़की थी, डे ड्रीमर, सेम भिड़ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की और क्वेश्चन 27 में पूछा गया बामा वाजे, मैंने बताया था बामा जो है एक दलित जो है एक तमिल राइटर है, दलित तमिल राइटर, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 की और क्वेश्चन 28 में पूछा गया द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, यहां पर जितकला साहब बामा का जो है ऑटोबायोग्राफी को दिखाया गया, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 29 आप लोग बढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ कि हु इज द राइटर ऑफ द नोबेल द नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज जो नोबेल है वो किसने लिखा था? अम्बर्टो इको ने लिखा था, जो 5 नोबेल लिखे थे, आप सही पता है, कल ऐसे क्वेश्चन आया था। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की, ये तो 25 बार मैं करवाया था कि पेनकेक जो है वो किसका ब्रांड नेम था? एक मेकअप मटेरियल, ये तो आपके मॉडल सेट से भी ये क्वेश्चन आया। तो ये 30 क्वेश्चन मुझे तो इजी लगे, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से लगभग 26-27 क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। आशा करते हैं आप लोग 30 में बहुत सारा सटीक किए होंगे, 25 प्लस स्कोर किए होंगे, ठीक है, जो जो शुरू से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग कमेंट बताइएगा आप लोग 30 में से कितना आंसर करेक्ट किए, ठीक है। तो आज का पेपर मुझे अच्छा लगा, काश ऐसा पेपर आर्ट्स वालों से भी पूछा जाता। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।